हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विज्ञान की खोज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स के 4th चैप्टर का टॉपिक बांडे ग्राफ जनित्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बांडे ग्राफ जनित्र। बांडे ग्राफ जनित्र क्या है और इसे हम कैसे समझें बच्चों? इसे समझने के लिए तुम्हें क्या करना है, मेरे शब्दों पर ध्यान देना है। ठीक है, बात सुनो बच्चों। वांडे ग्राफ जनित्र जो है, इसकी रचना सन 1931 में सर रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने। कब? सन 1931 में रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने इस उपकरण की रचना की, इसलिए इसे हम नाम देते हैं वांडे ग्राफ जनित्र। ठीक है बच्चों, इस स्थिर वैद्युत जनित्र की इन्होंने रचना की। इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? इसकी सहायता से हम उच्च विभव उत्पन्न करते हैं। मिलियन में क्या करते हैं? उच्च विभव उत्पन्न करते हैं, और उस उच्च विभव का प्रयोग कर एक प्रबल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, और उस प्रबल वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन आवेशित कणों को त्वरित करते हैं। क्या करते हैं? प्रबल वैद्युत क्षेत्र में इन आवेशित कणों को त्वरित करते हैं, और इन आवेशित कणों को त्वरित कर बच्चों क्या करते हैं? इनकी ऊर्जा में एनर्जी में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो ये बात तुम्हें बतानी है। ठीक है बच्चों, क्या बताना है कि सन 1931 में रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, जिसे हम नाम देते हैं वांडे ग्राफ जनित्र। वांडे ग्राफ जनित्र की सहायता से उच्च मिलियन विभव उत्पन्न किया जाता है, और उच्च मिलियन विभव से प्राप्त प्रबल वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को त्वरित किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को त्वरित किया जाता है। ठीक है, और त्वरित कर इनकी ऊर्जा में क्या की जाती है? इनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। ये बात तो बच्चों तुम्हें पहले बतानी है। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है इसका सिद्धांत, कि सिद्धांत क्या है। तो इतनी बात तुम्हें लिखनी है कि सन 1931 में सर रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, जिसे वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं? जिसे वांडे ग्राफ जनित्र कहते हैं। किसने रचना की? सर रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने एक स्थिर वैद्युत जनित्र की रचना की, जिसे हम बच्चों नाम देते हैं वांडे ग्राफ जनित्र। वांडे ग्राफ जनित्र का उपयोग क्या है? वांडे ग्राफ जनित्र की सहायता से उच्च विभव उत्पन्न कर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को त्वरित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को त्वरित किया जाता है। ठीक है, तथा इनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है? इनकी ऊर्जा में वृद्धि की जाती है। ये बात तुम्हें बच्चों जाननी है कि जो वांडे ग्राफ जनित्र है, इसकी रचना किसने की? सन 1931 में सर रॉबर्ट जे वांडे ग्राफ ने इसकी रचना की। इस स्थिर वैद्युत जनित्र की सहायता से हम क्या उच्च विभव उत्पन्न करते हैं, और उस उच्च विभव की सहायता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को त्वरित करते हैं,
और त्वरित कर उनकी ऊर्जा में क्या करते हैं बच्चों, उनकी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी कि उनकी ऊर्जा में हम क्या करते हैं बच्चों, उनकी ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये बात तुम नोट करो। उसके बाद हम तुम्हें बताएं इसका सिद्धांत कि सिद्धांत क्या है। ठीक है, इसे नोट करो। उसके बाद बताएं सिद्धांत। नोट कर लिया बच्चों, इसे मिटाएं। आप देखो सिद्धांत इसका क्या है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। सिद्धांत बच्चों समझोगे तुम अभी। सिद्धांत प्रिंसिपल क्या है ना, प्रिंसिपल। ठीक है, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत बच्चों ये है कि तुम्हारे पास एक क्या है, चालक गोला एस है। ठीक है, और चालक गोला एस को दिया गया आवेश, क्या चालक गोला एस को दिया गया आवेश, उसके बाह्य पृष्ठ, ये आंतरिक पृष्ठ है, ये बाह्य पृष्ठ है, उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है। ये देखो एक समान रूप से वितरित है। तो चालक एस को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद यदि चालक की त्रिज्या बच्चों, यदि चालक की त्रिज्या क्या हो, कैपिटल आर हो, तो चालक को दिया गया विभव जो होगा बच्चों वो कितना होगा, वो होगा इतना, Q/R। यदि चालक की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो चालक पर विभव जो है बच्चों कितना होगा, B = 1/4πε0 Q/R होगा। ठीक है, सिद्धांत का पहला पॉइंट यही है कि चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि चालक को दिया गया आवेश, और आवेश जो क्षण होता है, आवेश क्षण, तो उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, आवेश का क्षण उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों के द्वारा होता है। इस कंघी के तीक्ष्ण नुकीले सिर हैं, इसके द्वारा क्या होता है, आवेश इधर निकल कर आता है इसके बाह्य पृष्ठ पर, और उसके बाद आवेश क्या होता है, आवेश का क्षरण होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट तुम्हें लिखना है सिद्धांत में, चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है बच्चों, चालक को दिया गया आवेश जो है उसके बाह्य पृष्ठ पर देखो एक समान रूप से वितरित रहता है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर यदि चालक की त्रिज्या कैपिटल आर हो, क्या हो, चालक की त्रिज्या कैपिटल आर हो, तब चालक पर विभव कितना होगा, चालक पर विभव बच्चों लिखोगे B = 1/4πε0 Q/R। ठीक है बच्चों, तब चालक पर जो विभव होगा वो तुम्हारे कितना होगा, B = 1/4πε0 Q/R। ये बात ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या है, चालक को दिया गया आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से विद्यमान रहता है। यदि चालक की त्रिज्या कैपिटल आर है तो चालक पर विभव कितना होगा, B = 1/4πε0 Q/R। ठीक है बच्चों, उसका सिद्धांत का दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हमें सिद्धांत का लिखना है कि आवेश क्षरण उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों द्वारा, आवेश क्षण उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों द्वारा होता है। आवेश जो क्षण होता है, जो आवेश नष्ट होता है, वो उसके तीक्ष्ण नुकीले सिरों द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, यदि
यदि न्यूक्लियस स्वरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा हो, तो सिग्मा बराबर हमारे पास बच्चों होता है आवेश बटे एरिया। क्या होता है? आवेश बटे एरिया। ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सिद्धांत। सिद्धांत का पहला पॉइंट है कि चालक को दिया गया आवेश एक समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर विद्यमान रहता है, ठीक है बच्चों। यदि चालक की त्रिज्या कैपिटल आर हो तो चालक पर विभव कितना होगा? बी बराबर 1/4πε0 Q/r। आवेश क्षरण होने की दर जो होती है उसके तीक्ष्ण न्यूक्लियस स्वरों द्वारा होती है। यदि तीक्ष्ण न्यूक्लियस स्वरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा है बच्चों, तो सिग्मा बराबर हमारे पास होता है आवेश बटे एरिया। इतनी बात ध्यान रखनी है। ये तुम्हारा हो गया सिद्धांत। तो इसे करो तो नोट, नहीं तो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चों। उसके बाद बताया हम तुम्हें संरचना इसकी कि संरचना क्या है, कैसे लिखना है हमें संरचना में। नोट कर लिया बच्चों? मिटाएं इसे। आगे देखेंगे हम लोग इसकी संरचना इसकी कैसे बनी, ठीक है। संरचना क्या है, अब संरचना समझे हम लोग, है ना। सुनना बच्चों, संरचना समझने के लिए क्या करना है हमें। माना हमारे पास एक चालक गोला यस है। क्या है? माना हमारे पास एक चालक गोला यस है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर टिका है। माना एक चालक गोला यस है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर टिका है, ठीक है बच्चों। एक सिल्क की डोरी की सहायता से दो घिरनियां P1 व P2 जुड़ी रहती हैं। P1 घिरनी पृथ्वी के धरातल पर, P2 घिरनी चालक के केंद्र में होती है। क्या होती है? चालक के केंद्र में होती है, ठीक है। इन घिरनियों को मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इधर मोटर हमने बच्चों बनाया नहीं क्योंकि जगह नहीं थी, ठीक है। तो घिरनी P1 व P2 को मोटर की सहायता से चलाया जाता है। उसके बाद दो संग्राहक कंघियां C1 व C2 लगी रहती हैं। कंघी C1 उच्च विभव स्रोत से, हाई टेंशन सोर्स से जुड़ी रहती है। क्या किससे जुड़ी रहती है? उच्च विभव स्रोत से कंघी C1 जुड़ी रहती है। बच्चों ध्यान रखना कि कंघी C1 जो है उच्च विभव स्रोत से जुड़ी रहती है, ठीक है बच्चों। कंघी C1 जो है उच्च विभव स्रोत से जुड़ी रहती है। कंघी C2 जो है वो घिरनी P2 से जुड़ी रहती है। किससे संपर्क में होती है? घिरनी P2 से कंघी C2 संपर्क में होती है। उसके बाद जब कंघी C1 को उच्च विभव दिया जाता है, तब क्या होता है? इसके चारों तरफ क्षेत्र में क्या होता है बच्चों? आयन उत्पन्न हो जाते हैं। कौन सा आयन उत्पन्न होते हैं? धनायन आयन। धनायन आयन इस कंघी C1 के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिस कारण आयन क्या होते हैं? आयन इस डोरी पर पहुंच जाते हैं और डोरी की सहायता से आयन पहुंचे ऊपर। तो इतनी क्रिया भी तो हमें बाद में बतानी, लेकिन पहले में क्या लिखना है? संरचना लिख लिए कि हमारे पास संरचना क्या है ना। तो संरचना माना हमारे पास एक चालक गोला यस है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर टिका है, ठीक है। एक सिल्क की डोरी की सहायता से दो घिरनियां P1 व P2 जुड़ी रहती हैं। इन घिरनियों को मोटर की सहायता से चलाया जाता है। ये बात हमें लिखनी है संरचना में। तो देखना बच्चों, माना एक चालक यस दो अचालक स्तंभ ए और बी पर टिका रहता है, ठीक है। माना एक एस क्या है? चालक है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर टिका है। उसके बाद एक सिल्क की डोरी की सहायता से दो घिरनियां P1 और P2 जुड़ी रहती हैं। सिल्क की डोरी
सिल्क की डोरी की सहायता से दो घिरनियाँ P1 व P2 जुड़ी रहती हैं। ठीक है बच्चों, सिल्क की डोरी की सहायता से दो घिरनियाँ P1 व P2 जुड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद घिरनी P1 व P2 को घिरनी P1 से संग्राहक कंघी C1 व घिरनी P2 से संग्राहक कंघी C2 संपर्क में होती है। ठीक है बच्चों, P1 से क्या है, एक संग्राहक कंघी C1 और P2 से एक संग्राहक कंघी C2 संपर्क में रहती है। इतनी बात लिखनी है। उसका कंघी C1 को उच्च वेव स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है, कंघी C1 को क्या किया जाता है, उच्च वेव स्रोत से जोड़ा जाता है। कंघी C1 को उच्च विभव स्रोत से जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, कंघी C1 को उच्च वेव स्रोत से जोड़ा जाता है। और इन घिरनियों का क्या किया जाता है बच्चों, घिरनी P1 और P2 को मोटर की सहायता से चलाया जाता है। घिरनी P1 व P2 को मोटर की सहायता से चलाया जाता है। इतनी बात तुम्हें लिखनी है बच्चों संरचना में। ठीक है, कि माना एक एस गोला है जो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर टिका है। ठीक है, और सिल्क की डोरी की सहायता से दो घिरनी P1 और P2 जुड़ी रहती हैं। ठीक है, घिरनी P1 और P2 को मोटर की सहायता से चलाया जाता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। घिरनी P1 से एक संग्राहक कंघी C1 और घिरनी P2 से एक संग्राहक कंघी C2 संपर्क में होती है। ठीक है, कंघी C1 को उच्च वेव स्रोत से HTS हाई टेंशन सोर्स से जोड़ा जाता है। ठीक है, और घिरनी P1 और P2 को मोटर की सहायता से हम चलाते हैं। ये बात लिखनी है बच्चों संरचना में। तो ये बात करो तुम नोट, उसका हम बताएं आगे तुम्हें। अब हम लोगों की रहेगी क्रियाविधि समझो। उसके बाद हम लिखो तुम लोग। नोट कर लिया बच्चों, मिटाएं इसे। अब हमें समझनी है क्रियाविधि समझ ली तो हमारा हो जाएगा टॉपिक ये खत्म, है ना। केवल क्या समझनी है, क्रियाविधि। इतनी बात तुमने नोट कर ली है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया कर तुम लोग पहले। क्रियाविधि समझने के लिए क्या करना है, देखो बच्चों क्रियाविधि समझो। क्रियाविधि में तुम्हें क्या बताना है कि कंघी C1 को या संग्राहक कंघी C1 को उच्च वेव देने पर, क्या देने पर, उच्च वेव देने पर उसके चारों ओर के क्षेत्र में क्या होते हैं, धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं, धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। धनायन और संग्राहक कंघी C1 के मध्य क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है बच्चों, प्रतिकर्षण बल।
प्रतिकर्षण बल के कारण धनायन आयन क्या पहुंच जाते हैं, डोरी पर पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं, डोरी पर। डोरी अर्थात डोरी गतिमान, इसलिए क्या है, धनायन आयन संग्राहक कंघी C2 पर पहुंच जाते हैं। संग्राहक कंघी C2 धनायन आयन को क्या करती है, धनायन आयन को गोले के बाह्य पृष्ठ पर, चालक के बाह्य पृष्ठ पर क्या करती है, स्थानांतरित करती है। संग्राहक कंघी को यहाँ से जब धनायन आयन मिलेंगे तो वो यहाँ से क्या करेगी, इस बाह्य गोले के बाह्य पृष्ठ पर यहाँ क्या कर देगी, स्थानांतरित कर दी, स्थानांतरित करती रहेगी। ठीक है बच्चों, ये सब बात तुम्हें लिखनी है क्रियाविधि में। उसके बाद ये संग्राहक कंघी C2 जो है निरंतर क्या होता है, निरंतर ये धनायन आयन गोले के बाह्य पृष्ठ पर, चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित करती रहती है। और इधर निरंतर क्या होता है, धनायन आयन सिल्क की डोरी पर जाते रहते हैं। ऐसा निरंतर होता है। जब ऐसा निरंतर होता है तो चालक के बाह्य पृष्ठ पर जब विभव 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है तो चालक के पास उपस्थित वायु का सामर्थ्य टूटने लगता है। क्या होता है बच्चों, वायु का सामर्थ्य टूटने लगता है। जब वायु का सामर्थ्य टूटने लगता है तब क्या होता है, आवेश क्षरण होने लगता है। क्या होता है बच्चों, आवेश क्षरण होने लगता है। और आवेश निरंतर क्षरण होता है। इधर से निरंतर धनायन आयन सिल्क की डोरी पर जाते हैं और इधर ये संग्राहक कंघी C2 निरंतर धनायन आयन को क्या करती है, गोले के बाह्य पृष्ठ पर, चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित करती रहती है। ऐसा निरंतर होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस आवेश क्षरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ, इधर चारों तरफ क्या करते हैं, एक स्टील का आवरण लगाते हैं। और स्टील का आवरण लगाकर उसमें क्या है, मेथेन CH4 और नाइट्रोजन गैस उच्च दाब पर भर देते हैं, जिससे क्या हो, आवेश का क्षरण ना हो। ठीक है, तो ये बात हमें क्या करना है बच्चों, क्रियाविधि में लिखनी है। ये बात हमको क्रियाविधि में लिखनी है ना। अब देखो बच्चों क्रियाविधि, संग्राहक कंघी C1 को उच्च विभव देने पर उसके चारों ओर के स्थान पर धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, हमने कंघी C1 को, संग्राहक कंघी C1 को उच्च विभव दिया है जैसे, तो इसके चारों तरफ क्या हो, धनायन आयन उत्पन्न हो जाते हैं। धनायन आयन और कंघी C1 के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। धनायन और कंघी C1 के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिस कारण धनायन आयन डोरी पर पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, कंघी C1 और धनायन के मध्य जब क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण बल लगता है, तो धनायन इस सिल्क की डोरी पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि डोरी गतिमान है, इसलिए धनायन आयन घिरनी
P2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो डोरी हमारी गतिमान है इसलिए धनायन यहाँ पहुंचे, तो ये गतिमान होने का क्या है, डोरी घूम रही है इसलिए आयन हमारे क्या पहुंच जाते हैं, घिरनी P2 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, उसका घिरनी P2 से एक संग्राहक कंघी C2 संपर्क में, इसलिए धनायन आयन को क्या करते हैं, गोले के बाह्य पृष्ठ पर निरंतर स्थानांतरित करती रहती है। ठीक है, संग्राहक कंघी C2 धनायन आयन को चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित करती है। ठीक है बच्चों, जो संग्राहक कंघी C2 है ये धनायन आयन को चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित करती है। ठीक है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। ठीक है बच्चों, ये प्रक्रिया क्या होती है, निरंतर चलती है। धनायन आयन इधर से निरंतर जाते रहते हैं, इधर धनायन आयन निरंतर क्या है, चालक के बाह्य पृष्ठ पर स्थानांतरित करती रहती है। उसके बाद क्या होता है, चालक के चारों ओर की जो वायु है, वायु ऐसी प्रक्रिया जब निरंतर चलती है तो चालक की सतह पर क्या होता है, विभव 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। इतना विभव होने पर चालक के चारों ओर उपस्थित वायु का सामर्थ्य टूटने लगता है, जिस कारण क्या होता है, आवेश का क्षरण होने लगता है। आवेश के क्षरण होने की दर और चालक पर आवेश स्थानांतरित होने की दर निरंतर बच्चों क्या होती है, बराबर होती है। ये भी बात ध्यान रखनी है। तो ये बात तुमने अगर नोट कर ली तो इसे हम मिटा दें। तुम ऐसा करो, क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मिटा दें बच्चों। आगे देखो, ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। यहाँ तक तुम लोग पहुँच गए हैं ना बच्चों। उसके बाद अब देखना, चालक पर विभव 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होने पर उसके चारों ओर की वायु का सामर्थ्य या शक्ति, ठीक है, वायु की शक्ति टूटने लगती है, जिस कारण आवेश का क्षरण होने लगता है। क्या होता है बच्चों, आवेश का क्षरण होने लगता है। जब ऐसा होगा बच्चों कि ये निरंतर आवेश इधर स्थानांतरित करेगी, इधर से निरंतर आयन जा रहे हैं, तो इस चालक की सतह पर 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर का जब विभव होगा तो इसके चारों तरफ की वायु का सामर्थ्य या शक्ति टूटेगी, जिस कारण फिर आवेश का क्या होने लगे बच्चों, क्षरण होने लगे। आवेश क्षरण होने की दर और चालक पर आवेश स्थानांतरित होने की दर क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है, तो आगे यही बात तुम्हें लिखनी है कि आवेश क्षरण होने की दर तथा आवेश स्थानांतरित होने की दर बराबर होती है। क्या होता है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है, आवेश क्षरण होने की दर और आवेश स्थानांतरित होने की दर
बराबर होती है, ठीक है बच्चों, बराबर होती है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि यहाँ आवेश जब क्षण हो रहा है, आवेश नष्ट हो रहा है, तो इस पर आवेश निरंतर इतना ही जितना क्षण होता है उतना ही आवेश की सतह पर संग्रह करेंगे C2 द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इतनी बात समझनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये आवेश जो क्षण हो रहा है इसे हम आवेश को रोकें भी, कि क्षण जो हो रहा है उसे रोकना भी तो है ना, है ना। तो क्या करेंगे हम, आवेश क्षण को रोकने के लिए, आवेश क्षरण को रोकने के लिए स्टील का आवरण लगा देते हैं तथा उसमें उच्च दाब पर मीथेन नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है बच्चों। आवेश क्षण को रोकने के लिए हमने क्या किया, इसके चारों तरफ एक स्टील का आवरण लगाएंगे। अभी हमने लगाया नहीं है लेकिन तुम लोग लगा लेना। ऐसे इसके चारों तरफ एक स्टील का आवरण लगाएंगे और स्टील का आवरण लगाने के बाद उसमें क्या करते हैं, उच्च दाब पर मीथेन और नाइट्रोजन गैस भरेंगे जिससे हमारा आवेश क्षण ना हो। इतनी बात समझनी है, ठीक है। ये तुम्हारी हो गई क्रियाविधि, ये बात अब तुम नोट करो। तुम्हारा वान डे ग्राफ जनित्र हो गया बच्चों, खत्म। इतना ही टॉपिक है तुम्हारा, ठीक है। थोड़ा अगर और समझना है तो इसे नोट करो, फिर हम आगे थोड़ा और बताएं। नहीं, स्क्रीनशॉट लो उसका बताएं। मिटा दें इसे, इतना ही मिटाएं, ठीक है बच्चों। यदि चालक की त्रिज्या क्या है बच्चों, यदि चालक की त्रिज्या क्या हो, कैपिटल R हो, है ना। ये बात हमने तुम्हें पहले ही बताई थी। यदि चालक की त्रिज्या कैपिटल R हो तब चालक पर विभव, ठीक है। आवेश तो हम दे ही चुके हैं, तब चालक पर क्या देखना है हमें, विभव कितना होगा। विभव बच्चों देखना, V बराबर 1/4πε0 और Q/R। यदि चालक की त्रिज्या क्या हो, कैपिटल R हो, और आवेश तो चालक को दे ही रहे हैं निरंतर, तब चालक पर विभव कितना होगा, V बराबर 1/4πε0 Q/R। ये हो गया तुम्हारा बच्चों टॉपिक फिनिश, ठीक है। इसे करो तुम नोट। वान डे ग्राफ जनित्र टॉपिक तुम्हारा हो गया फिनिश। कर लिए बच्चों नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद तब तक।